नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिसने 2014 में भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीते बल्कि एक ऐसा भरोसा बनाया जो पहले कभी किसी नेता को नहीं मिला। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी जी के बाद क्या होगा? क्या बीजेपी तैयार है उस दिन के लिए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, या फिर पार्टी के अंदर ही शुरू हो चुका है एक शांत लेकिन खतरनाक घमासान? आज हम आपको बताएंगे उस गुप्त सत्ता संघर्ष के बारे में जो बीजेपी के भीतर ही चल रहा है, उस एक चेहरे की तलाश में जो नरेंद्र मोदी की गद्दी संभाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी के बाद कौन? सबसे पहले बात करते हैं उस अनकहे नियम की जो बीजेपी के भीतर चलता है। कहा जाता है कि बीजेपी 75 साल की उम्र के बाद नेता को सक्रिय राजनीति से रिटायर कर देती है। नरेंद्र मोदी अभी 74 साल के हैं, यानी 2029 तक यह फैसला लिया जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का पद असली दावेदार कौन होगा? चार नाम सबसे आगे चल रहा है। पहला नाम अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। हर राज्य हर चुनाव की गहराई तक उनकी पकड़ है, लेकिन क्या वो जनता में मोदी जैसा क्रेज बना पाएंगे? दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हिंदुत्व का मजबूत चेहरा है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर कई लोग मानते हैं कि योगी जी किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, और यही डर का सबको खलता है। तीसरा नाम अमित शाह के बेटे जय शाह। अमित शाह के बेटे अभी बीसीआई के सचिव हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें धीरे धीरे राजनीति की बड़ी जिम्मेदारियों में लाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी? और अब आता है चौथा नाम। यह नाम है नितिन गडकरी का। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और काम बोलता है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मोदी शाह से बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी के अंदर चल रही साइलेंट लड़ाई की। सूत्रों के अनुसार 2029 मिशन के लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। दिल्ली में बंद कमरों में मीटिंग हो रही है। आरएसएस की तरफ से भी संकेत दिए जा चुके हैं, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि मोदी के बाद कुर्सी को लेकर रणनीति शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी और अमित शाह आमने सामने हैं? उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। कई बार पीएमओ और सीएमओ के बीच फाइलों को लेकर देरी और असहमति की खबरें आई हैं। बीजेपी का एक बड़ा तबका योगी जी को अगला चेहरा मानता है, लेकिन दूसरा तबका उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। अब सवाल जनता का है कि क्या मोदी के बिना बीजेपी उतनी ही मजबूत रह पाएगी? क्या कोई और नेता नरेंद्र मोदी जैसा जादू चला पाएगा, या फिर 2029 के बाद बीजेपी के सितारे ढलने लगेंगे? सच्चाई यह है कि पार्टी के अंदर आग लग चुकी है, लेकिन धुआं अभी जनता को नहीं दिख रहा है। 2029 की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वही असली खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी खबरों के लिए जुड़े रहिए अनोखी खबर 2.0 के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।